नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट और मैं हूं आपके साथ निकिता। क्या सरकारी बंगला किसी नेता की निजी संपत्ति बन सकता है? क्या सत्ता जाने के बाद भी सरकारी आवास पर कब्जा बनाए रखना उचित है? और आखिर क्यों बंगाल में एक बार फिर सरकारी बंगले को लेकर सियासत गर्मा गई है? बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बंगला सबसे ज्यादा चर्चा में बना है। पटना का 10 सर्कुलर रोड स्थित वो सरकारी आवास जहां कभी मुख्यमंत्री के तौर पर राबड़ी देवी रहा करती थी, अब यही बंगला एक नई राजनीतिक विवाद के केंद्र में आ गया है। दरअसल बिहार सरकार ने ये बंगला दुग्ध एवं मत्स्य पालन मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया। इसके बदले राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास दिया गया। लेकिन खबर है कि राबड़ी देवी फिलहाल ये बंगला खाली करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसी मुद्दे पर अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर सीधा हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकारी बंगला किसी की बापौती नहीं है। कुछ लोगों को बंगले से इतना मोह हो गया है कि माँ बाप को अलग ही घर चाहिए, बेटे को अलग घर चाहिए। उन्होंने कहा कि हम लोग सेवक हैं, मालिक नहीं। जिस दिन पार्टी और नेतृत्व का आदेश होगा उस दिन 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री आवास खाली कर देंगे और अपना झोला उठाकर निजी घर चले जाएंगे। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर बंगला बनाम अधिकार की बहस तेज हो गई है। सवाल उठ रहा है कि जब सरकार किसी आवास का नया आवंटन कर चुकी है तो क्या पुराने आवंटी को उसे खाली नहीं करना चाहिए? जानकारी के मुताबिक भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के लिए 3 बार नोटिस भी भेजा। इतना ही नहीं, उन्हें 15 दिनों का समय भी दिया गया, लेकिन अब तक बंगला खाली नहीं किया गया। ऐसे में ये मामला राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों रूप से चर्चा का विषय बना है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब बिहार में सरकारी बंगलों को खाली करने का विवाद खड़ा हुआ है। इससे पहले तेजस्वी यादव के सरकारी आवास को लेकर भी बड़ा विवाद सामने आ चुका है। महागठबंधन सरकार के दौरान उप मुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी यादव को 5 देश रत्न मार्ग स्थित बंगला आवंटित किया गया था, लेकिन बाद में राजनीतिक समीकरण बदल गए और उन्हें नेता प्रतिपक्ष के रूप में दूसरा आवास आवंटित किया गया। उस समय भी तेजस्वी यादव ने पुराना बंगला खाली करने से इनकार किया और मामला अदालत तक पहुंच गया। कोर्ट ने इस मामले पर नाराजगी जताते हुए उन्हें फटकार भी लगाई और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इसके बाद आखिरकार बंगला खाली करना ही पड़ा। अब एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराता हुआ नजर आ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार विवाद के केंद्र में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं और सवाल सरकारी बंगले के अधिकार को लेकर खड़ा हो गया है। विपक्ष इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहा है तो सत्ता पक्ष इसे नियम और व्यवस्था का मामला बता रहा है। लेकिन जनता के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकारी संपत्ति पर आखिर किसका अधिकार होना चाहिए, पद का या फिर किसी व्यक्ति का? फिलहाल निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि राबड़ी देवी बंगला खाली करती हैं या नहीं, और अगर नहीं करती तो सरकार अगला कदम क्या उठाती है। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति में एक सरकारी बंगला फिर से बड़े सियासी संग्राम की वजह बन गया है।